सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी नर्सिंग करने के बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब। यानी कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरी चाहिए तो वो कौन कौन से बेस्ट सरकारी नौकरी है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है, आफ्टर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी का तो सबका सपना होता है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद लोग चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना होता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में काफी अच्छा खासा पैसा होता है, वर्कलोड कम होता है, ठीक है, उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ठीक है, लाइफ थोड़ा सिक्योर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे आपका बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, उसके अलावा आपको पर्क्स मिलते हैं, इंटेंसिव मिलते हैं, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बहुत गवर्नमेंट जॉब करने का बहुत सारा फायदा है, आप लोग तो भली भांति जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि ऐसे कौन कौन से जॉब हैं जो सरकारी नौकरी जो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जॉब कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है उनका काम क्या क्या होता है, ठीक है, और उनमें कितना सैलरी मिलता है, और साथ ही साथ उस जॉब को करने के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम वगैरह या फिर एंट्रेंस एग्जाम हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, वो सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो नंबर फर्स्ट पे है वो होता है नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। ठीक है, यानी कि एम्स के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करना। ठीक है, तो एम्स में जो है आप अगर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं तो वहां पे जो है आपकी जो सैलरी होती है वो काफी अच्छी सैलरी होती है। नॉर्सेट का जो एग्जाम होता है उसको आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा टफ होता है पर उतना भी टफ नहीं होता है, पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी टफ नहीं होता, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किस तरीके से मेहनत किए हो, थ्योरी आपकी कैसी है, प्रैक्टिकल आपकी कैसी है। ठीक है, उसके आगे चल के भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, कोचिंग वगैरह, आपको अच्छे नोट्स वगैरह बना के अच्छे तरीके से रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके जो है नोटसेट का एग्जाम लोग क्वालिफाई करते हैं और एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी 75,000 से होती है और ये साल, 2 साल, 3 साल के बाद जो है आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस चली जाती है। ये जो सैलरी है वो आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इसमें सेकंड नंबर का जो टॉप गवर्नमेंट जॉब होता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग वो होता है आपका एमएनएस, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना। ठीक है, इनमें जो है इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है जैसे इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में एज ए रजिस्टर्ड नर्स के रूप में उनको सर्व करना। ठीक है, उसके अलावा जो है आर्मी ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज को सर्व करना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वहाँ का जो फील्ड हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होती है, जैसे किसी को अचानक एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी को अटैक हो गया किसी को, पर तो उन सारी चीजों को क्या होता है, ट्रीट करना होता है, केयर करना होता है। ठीक है, अब ये जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है, ये जॉब आपको मिलेगी बेसिकली जो है एमएनएस का एग्जाम होता है। ठीक है, उसको आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो है सैलरी जो होती है वो आपका 75,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है और ये भी आपकी जो है इसमें भी प्रमोशंस काफी अच्छी खासी होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर का टॉप हाई पेइंग जॉब यानी कि गवर्नमेंट जॉब, उसमें वो होता है आरआरबी। ठीक है, आरआरबी यानी कि रेलवे स्टाफ नर्स। ठीक है, आरआरबी का एग्जाम होता है। ठीक है, आरआरबी का एग्जाम को आपको देना पड़ता है, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं। इसमें जो आपकी जो सैलरी होती है वो सैलरी आपकी जो होती है वो 60,000 से 80,000 पर मंथ तक होती है। ठीक है, और इसमें काम क्या होता है, इसमें बेसिकली काम होता है कि इंडियन रेलवे के हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर वगैरह में काम करना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है जो भी रेलवे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, और उनके फैमिलीज होते हैं उनको ट्रीट करना होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है कुछ भी इमरजेंसी या फिर मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है तो ये क्या करते हैं, आरआरबी के जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर का टॉप हाई पेइंग जॉब, वो होता है कि नर्सिंग लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यानी कि ये टीचिंग फील्ड में बेसिकली आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद दो फील्ड में जा सकते हैं, या तो आप क्लिनिकल में जा सकते हैं या फिर आप टीचिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है नर्सिंग लेक्चरर का जॉब होता है, जो कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करते हैं, उसके बाद आप ये जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी जो सैलरी होती है वो सैलरी काफी अच्छी खासी होती है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो आपकी 60 से 65,000 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और ये 1 लाख 1.5 लाख तक भी जा सकती है, तो काफी अच्छी इसमें सैलरी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको जो है इनका जॉब प्रोफाइल यानी कि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बेसिकली गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज या फिर एम्स वगैरह या फिर कोई भी स्टेट लेवल का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उसमें एज ए लेक्चरर नर्सिंग स्टूडेंट लोग को टीच करना। ठीक है,
उसके अलावा जो है एमएससी स्टूडेंट या फिर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट लोग को भी टीच करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आप रिसर्च फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो नर्सिंग रिसर्च का जो फील्ड होता है उसमें भी आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि ये जॉब आपको कैसे मिलेगी। तो बेसिकली ये जो जॉब जो है, आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किसी कोई एक सब्जेक्ट से आप एमएससी नर्सिंग कर लीजिए। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप जो है कॉलेज वगैरह में पढ़ा सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वैकेंसीज वगैरह निकलते रहते हैं, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का। तो आप उन सारे वैकेंसीज को फिलअप करें, ठीक है, एग्जाम दे, अच्छे से मेहनत करें, उसके बाद आप इन सारे जॉब्स को पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, नर्सिंग का जो लेक्चरर का जो जॉब होता है काफी रिस्पेक्टेबल होता है, इसमें काफी अच्छी खासी रिस्पेक्ट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये जॉब आपके लिए काफी अप्रोप्रिएट रहने वाला है तब जब आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 5th नंबर का टॉप हाई पेइंग जॉब, वो होता है सीएचओ, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये रूरल एरियाज में, बेसिकली अर्बन में भी होता है, बट जनरली क्या होता है कि रूरल एरियाज में जितने भी सीएचसी है, ठीक है, सब सेंटर वगैरह है, उनमें एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर काम करना होता है, ठीक है, पेशेंट केयर देना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो इनकी जो सैलरी होती है वो 40,000 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो मेन सैलरी होती है वो आपकी 25,000 होती है। उसके अलावा जो 15,000 जो होती है वो आपकी इंटेंसिव होती है, यानी कि आपकी जैसी वर्क प्रोफाइल होगा, ठीक है, जैसा आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो 15,000 मिलती है। तो ये टोटल मिला के 40,000 होता है, ठीक है। सीएचओ की जो सैलरी होती है वो 40,000 होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सीएचओ लोग बनते कैसे हैं, इसके लिए क्या क्या एग्जाम देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है कौन से स्टेट में है। अगर आप राजस्थान वगैरह में है, चाहे हर एक जो स्टेट है उसका अपना अपना क्राइटेरिया होता है सीएचओ का सिलेक्शन का। किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि जो आपका यूनिवर्सिटी का जो मार्क्स है बीएससी नर्सिंग का 4 साल का जो एवरेज मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनता है और मेरिट की बेसिस पे ही रिजल्ट निकाल दिया जाता है, ठीक है। बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये सीएचओ का स्पेशल एग्जाम कंडक्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसको फाइट करके लोग सीएचओ बनते हैं। तो ये हर एक स्टेट का अपना अपना तरीका होता है एग्जाम कंडक्ट कराने का और रिक्रूटमेंट करने का। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ कुछ टॉप हाई पेइंग जॉब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और नर्सिंग जो है गाइस वो पहले जैसा अब नहीं रह गया है, नर्सिंग काफी ज्यादा जो है बड़ा हो गया है, ये स्कोप जो है काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से प्लीज मेहनत करो, अपना इफर्ट डालो, अच्छे से हार्डवर्क करो, ठीक है। क्लिनिकल स्किल्स आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री के साथ अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको प्राइवेट में भी कोई नहीं जॉब देगा, ठीक है, और गवर्नमेंट तो आपको वैसे भी नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करें, आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी अच्छे से सीखें, अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को अप स्किल्ड करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आपके पास स्किल होगा, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, उतना अच्छा पैसा कमाने का आपके पास मौका होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।